हेलो एवरीवन, ये हमारा नया लेक्चर सीरीज़ है अबाउट कंप्यूटर्स। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें जानना क्यों है कंप्यूटर्स के बारे में। देखिए, अगर आप अपने आस पड़ोस के स्कूल्स में, ऑफिसेज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स हो, इवन अपने होम्स में भी देखेंगे तो कंप्यूटर्स का जो है ना इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। मीन्स आजकल का जो इंसान है, विदाउट कंप्यूटर्स उसकी लाइफ पूरी डल है, कुछ नहीं है। ठीक है। और इसके बगैर जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जैसे बैंक्स में स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो गया, कोई पीएससी का, एसएससी का, ठीक है, तो हर जगह पे कंप्यूटर का जो है ना एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें कंप्यूटर्स का एक पोर्शन तो होता ही होता है। ठीक है। तो उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। एज ए सब्जेक्ट बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एज करियर वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर और भी बहुत सारे जॉब्स हैं जिसके लिए कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, चाहे वो कोडिंग की हो, बेसिक कंप्यूटर्स की हो, ठीक है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, तो जितना भी मेरे से हो सकता है आई विल ट्राई टू कवर बेसिक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो आई होप आप सब समझ चुके होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन से। तो चलिए हम पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर है, इट इज़ बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटरे। ठीक है। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जिसका जो मतलब है वो है टू कंप्यूट या टू कैलकुलेट। बेसिकली जब कंप्यूटर, आपको पता ही होगा, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता दूं, पहले अबैकस था। तो बेसिकली जो इंसान है उसने अपनी आसाइश के लिए, अब तो पहले जो काम था इंसान का वो था कैलकुलेट करना, तो उसको इजी बनाने के लिए उसने पहले अबैकस, तो वही से धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होती गई और आज का कंप्यूटर जो हमारे पास इतना पावरफुल, मतलब कितने ऑपरेशंस कर रहा है, तो वो तो बाद में हम पढ़ेंगे कैसे हुआ। तो फिलहाल जो एक्चुअली में कंप्यूटर का ओरिजिन है वो क्यों हुआ, ताकि कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, दैट इज व्हाई इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटरी विच मीन्स टू कंप्यूट। अब इसके बाद जो ये कंप्यूटर है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि बल्ब मान लीजिए, बल्ब जो है वो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर है ना, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक। जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, बस जैसे बल्ब। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होता है जो लाइट पे तो चलता है, लेकिन जो लाइट हमारे घर में जब लाइट आती है वो किसकी वजह से आती है, अगर आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो जब मैं इंशाल्लाह फिज़िक्स का पोर्शन उठाऊंगा तो उसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल आप बेसिक यहाँ पे कंप्यूटर के लिए जो ज़रूरी है वो बोलता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, वो डिवाइस है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सके। ओके। जैसे बल्ब है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाता। ठीक है। जो कंप्यूटर है ना, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी स्टोरेज के लिए, ठीक है, स्टोरेज में इस्तेमाल करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको यूज़ करके वो कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करता है, कंप्यूटेशन में इस्तेमाल करता है, प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करता है। दैट इज़ इट मैनिपुलेट्स द इलेक्ट्रॉन्स एज, जो उसके अंदर सर्किट्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ वाई कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। अब जो कंप्यूटर है ये क्या करता है,
इसको पहले जो यूज़र होता है कंप्यूटर पे बैठता है वो इसको कोई इनपुट देता है, ठीक है। तो पहला काम जो है कंप्यूटर का, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक। फिर जब वो इनपुट लेता है इसको वो कहीं पे स्टोर करता है, ठीक है। जैसे हम पहले किसी को, जैसे इंसान को, किसी को हम अपने फ्रेंड को काम बोलेंगे, वो काम उसको अगले दिन करना है, वो क्या करेगा, वो अपने माइंड में वो सेव रखेगा। अगर उसको याद रहा तभी वो काम करेगा, नहीं रहा तो नहीं करेगा। सेम इसी तरह से कंप्यूटर को हमने कोई काम दिया, पहले वो मेमोरी में डालेगा, याद रखेगा, फिर वो जो काम है स्टोर होने के बाद वो जो डेटा है उस पर वो प्रोसेस करेगा सीपीयू में, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना याद है। फिर उस पर प्रोसेस होगी और उसके बाद एट लास्ट इट जनरेट्स द एक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है। जो हमें ज़रूरत, जैसे हमने इसको दिया 2+3, लास्ट में हमें आउटपुट 5 देगा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से कंप्यूटर की जो डेफिनीशन है वो हम क्या लिख सकते हैं। द वर्ड कंप्यूटर is derived from the Latin word computere, which means to compute or calculate. So basically, computer is an electronic device that takes input from its user, stores, processes data, and generates the acquired output as per the processing instructions given to it. ठीक है, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, जो इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी उन्हीं के अनुसार वो हमें आउटपुट देगा, अपना कोई आउटपुट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, इट कैन नॉट थिंक और रीज़न, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर जो है ना वो चलता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे या कमांड्स पे। जो कंप्यूटर है वो खुद कोई भी काम नहीं करता। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल जो सबके समझ में आए, मान लीजिए आपके पास, हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। अभी आपको एक काम पड़ा, आपको फ़ोटो एडिट करना है, ठीक है। आपको फ़ोटो में कुछ एडिट कर रहे हैं अपने, मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई अच्छा एडिटर नहीं है, जो ऑपरेशन आपको करना है वो जो आपके फ़ोन में अपना एडिटर है उससे नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, कोई अच्छा सा एडिटर वहाँ से डाउनलोड करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर वो जो आपका ऑपरेशन है उसको करके देगा। रीज़न क्या है कि आपको पहले वो डाउनलोड करना पड़ा। इसका मतलब जो आपके फ़ोन में प्रोग्राम था, सॉफ्टवेयर था, उसमें वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो कमांड्स नहीं थी जो आपका वो वाला ऑपरेशन कर सके। दैट मीन्स जो कंप्यूटर है आपके हाथ में, जो मोबाइल है वो भी छोटा कंप्यूटर ही है, ठीक है। वो खुद नहीं सोच सकता, वो खुद रीज़न नहीं, आप उसको नहीं बोल सकते यार मुझे ये काम करके दो और वो देगा। उसमें आपको पहले वो प्रोग्राम डालना है जिसमें वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, फिर वो आपका वो काम करके देगा, ठीक है। सो अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और रीज़न, सो वी नीड ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स जो इस कंप्यूटर को क्या करे, उसको बताए कि तुझे करना क्या है। और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, ओके। तो एट लास्ट अब हम देखते हैं जो बेसिक फंक्शंस होती है, फंक्शनैलिटीज़ होती है किसी भी कंप्यूटर की, वो क्या होती है, वो होती है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। ये जो है ये हम आगे जब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी आप इतना ही याद रखेंगे, पहला तो वो इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेस और स्टोरेज, फिर लास्ट में हमें कोई रिक्वायर्ड आउटपुट। ये 4 इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है। तो आई होप ये जो आज का इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का सबको सही लगा होगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, खुदा हाफिज़।